ठीक है, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो हम कह रहे थे कि फेसबुक जो है, फेसबुक पर जो है हमें कभी भी हैशटैग नहीं लगाने चाहिए, बट हमें जो है इंस्टाग्राम पर अप टू 30 जो है हैशटैग लगा सकते हैं, और हैशटैग से जो है रीच ज्यादा बढ़ती है। और जो एज ग्रुप है इंस्टाग्राम का वो जो है वो है 15 से 25। ऐसा नहीं है बाकी लोग नहीं है, बाकी लोग भी हैं, लेकिन अबव 30 जो लोग हैं, या जो थोड़ा फेसबुक जो हो गया वो ऐसा लगता है मुझे थोड़ा पॉलिटिकल सा हो गया है। वहां पर आपको पॉलिटिकल न्यूज बहुत मिलेंगी, आपको तरह तरह की चीजें ज्यादा मिलेंगी, लेकिन इंस्टाग्राम पे आपको यूथ से रिलेटेड या पर्सनल जो चीजें हैं वो लोग आजकल इंस्टाग्राम पे ज्यादा डालते हैं। ठीक है, और इंस्टाग्राम की प्रेजेंस जो है वो लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, थोड़ा इजी लगता है लोगों को, नए यूथ को इजी लगता है। हालांकि मुझे इतना इजी नहीं लगता अगर बात करें इंस्टाग्राम की। तो इंस्टाग्राम तो यूज तो मेरे ख्याल से आप सभी कर लेते होंगे, तो उसके बेसिक्स बताने की तो मुझे जरूरत नहीं है, आई थिंक। हाँ जी, यस सर। वो तो यूज तो सभी कर लेते हो ना, पिक्चर अपलोड करना ये सब कुछ तो कर ही लेते हो ना, वीडियो डालना। हाँ जी, यस सर। यस सर। हाँ। इंस्टाग्राम पे क्या है कि वो 1 मिनट तक की वीडियो लेता है। अगर आपको ज्यादा बड़ी वीडियो डालनी है तो फिर IGTV के थ्रू आप डालेंगे, ठीक है, तो वहां से आप डाल सकते हैं। और बाकी तो हैशटैग्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, और यूथ को टारगेट करना है, और जो प्रोडक्ट आपको लगता है कि 15 से 25 के एज ग्रुप को आपको सेल करना है, तो आप जो है इंस्टाग्राम को ही जो है प्रेफर कीजिए। इंस्टाग्राम की रीच, ऑर्गेनिक रीच भी ज्यादा है। आप हैशटैग्स लगाएंगे, रीच बढ़ती चली जाएगी, आप देखेंगे। अगर आप फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम में अगर आप ऑर्गेनिक रीच की बात करें, तो इंस्टाग्राम की ऑर्गेनिक रीच बाकी सबसे बहुत ज्यादा है। तो आपने अगर कंसिस्टेंटली अपनी फॉलोइंग बढ़ानी है तो इंस्टाग्राम को आप करिए। इंस्टाग्राम पे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपके अच्छे फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं अगर आप रेगुलर पोस्ट करते हैं तो। इस तरीके से तो ये तो एक तरीका है। अब हम बात करते हैं एडवर्टीजमेंट की, क्योंकि अल्टीमेटली रीच तो बढ़ जाती है। रीच के तो और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो सारी चीजें आप कर लेंगे। आपको हैशटैग का यूज करना है, पिक्चर अच्छी होनी चाहिए, और इंस्टाग्राम का जो साइज है वो है 1080 इंटू 1080, जो बढ़िया साइज है, स्टैंडर्ड साइज है, ठीक है, 1080 इंटू 1080। जबकि फेसबुक पर जो है साइज है वो मैंने बताया था आपको 1130 इंटू 700 या 670 भी आप डाल सकते हैं, पिक्चर का जो साइज है। तो ध्यान रखना है, इंस्टाग्राम का जो साइज है वो स्क्वायर में डालना है पिक्चर का, तो उससे आपको अच्छी रीच मिलेगी, ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अब बात आ जाती है कि पेड एडवर्टीजमेंट की। तो देखिए, इंस्टाग्राम पे हम दो तरीके से पेड एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम को क्योंकि फेसबुक ने परचेज कर लिया है, वो फेसबुक ने बाय कर लिया है उसे, तो अब वो सेपरेटली जो है ऐड नहीं चलाता है, ठीक है, सेपरेटली चलाता है, लेकिन मतलब आप वो जो उसका जो आप इंस्टाग्राम पे भी कोई ऐड बनाएंगे तो आप उसको फेसबुक के एड्स मैनेजर से कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई फेसबुक से आपको कंट्रोल नहीं, आप उसे फेसबुक से ही कंट्रोल कर सकते हैं। और स्पेशली आप फेसबुक से भी इंस्टाग्राम के लिए ऐड बना सकते हैं, दोनों तरीके के पॉसिबल है। तो अगर मैंने जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से फील किया है वो ये किया है कि आप लोग अगर इंस्टाग्राम को ही सिर्फ टारगेट करें फेसबुक में, आप लोग जब हम टारगेटिंग करते थे तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैं बार बार फेसबुक फीड और सिर्फ इंस्टाग्राम फीड पे ही जो है चेक रखता था, बाकी जगह अनचेक कर देता था, क्योंकि वहां से रेलेवेंसी नहीं बनती है बाकी जगह से, ठीक है। लेकिन अब अगर आपको इंस्टाग्राम से ज्यादा रेलेवेंसी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रेलेवेंस चाहिए, तो आप फेसबुक फीड का जो प्लेसमेंट में ऑप्शन है उसको भी हटा दीजिए। एक बार मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, वैसे आपने बार बार किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको करके दिखा रहा हूँ। इसमें कोई भी क्वेश्चन बीच में आए तो प्लीज रोक के बात करना, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर डाउट नहीं रखना। एफबी वाले पोस्ट हम इंस्टाग्राम के थ्रू भी करते हैं, तो फिर वो कॉस्ट फिर इंस्टाग्राम का कॉस्ट से अलग होता है कि एफबी वाले कॉस्ट से ही हो जाता है वो? एक बार क्वेश्चन प्लीज दोबारा रिपीट करना। ये जो हम इंस्टाग्राम को चेकिंग करते हैं ना, चेक करते हैं जी 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 जी, तो इंस्टा में भी हमारा पोस्ट चलाएगा। हाँ हाँ, तो फिर वो इंस्टा का कॉस्ट वो एफबी वाले कॉस्ट से ही हो जाता है। हाँ हाँ, एफबी वाले कॉस्ट से ही हो जाएगा। और आपके
फेसबुक अकाउंट में पैसे हाँ एड्स मैनेजर में आप इंस्टाग्राम पे जाके ऐड बनाते हैं तो अलग से पैसे नहीं मांगेगा आपसे, वहीं से डायरेक्ट सब एड्स मैनेजर से, फेसबुक के एड्स मैनेजर से ही जो है लिंक्ड है। ओके ठीक है, अलग सेपरेट नहीं है इंस्टाग्राम का। हाँ जी, और एक चीज ये भी पूछनी थी कि जैसे फेसबुक पे मैं ऐड चला रहा हूँ, पेड ऐड चला रहा हूँ, तो वहाँ पे जैसे आपने बताया कि इंस्टाग्राम न्यूज फीड में भी डाल सकते हैं, तो उसमें वो ऐड इंस्टाग्राम पे भी चलेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल चलाएंगे। ओके, फेसबुक से इंस्टाग्राम पे चला सकते हैं आप, आराम से चलेगा। जब आप ऐड बनती है आपकी तो दिखाता तो है कि भाई फेसबुक पे ऐसी नजर आएगी, इंस्टाग्राम पे ऐसी नजर आएगी, इंस्टाग्राम स्टोरीज पे ऐसी नजर आएगी। ठीक है, ओके सर, ओके। चलिए देखते हैं, एक बार दोबारा बना के दिखाता हूँ, फिर एक बार समझिएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी खोल लेना इसके बाद। ठीक है, तो चलते हैं, एक फेसबुक का ऐड बनाते हैं। सॉरी, मेरे से गलत विंडो दब गया था, मेरे से जो गलत विंडो ऑफ करते टाइम हो गया था, तो आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हुई होगी। चलिए, स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? यस सर, चलिए यस सर। चलिए, हम कोई भी एक ऐड ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लीड जनरेशन ले लेते हैं। बाकी चीजें तो सेम ही रहेंगी, हम बात करेंगे प्लेसमेंट पे। प्लेसमेंट में दो तरह की प्लेसमेंट है, एक है ऑटोमेटिक और दूसरी है मैनुअल। तो मैं मैनुअल पे चला जाता हूँ, और मैनुअल पे जाने के बाद तो मैं क्या करता हूँ, फेसबुक नेटवर्क को बिल्कुल ही बंद कर देता हूँ। तो फेसबुक का नेटवर्क प्रॉपर बंद हो गया। अब मेरी जो ऐड है वो सिर्फ दो जगह चलेगी, इंस्टाग्राम फीड पे, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर पे। एक्सप्लोर पे कोई फायदा नहीं होने वाला, इसको भी मैं चेक कर देता हूँ। और फेसबुक इंस्टाग्राम स्टोरीज पे, स्टोरीज पे चलो हम फिर भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्यादा अच्छे रिजल्ट लेने हो तो स्टोरीज पे बंद कर देना, बजट अच्छी तरह ऑप्टिमाइज होगा। ठीक है, तो अब मेरा जो ऐड है फेसबुक से बना हुआ वो सिर्फ और सिर्फ जो है इंस्टाग्राम पे नजर आएगा। गेट ऑन द पॉइंट? यस सर, ओके सर। ठीक है, अब मैंने जो
ऐड बनाया है फेसबुक से, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम को टारगेट किया है, मैंने फेसबुक की ऑडियंस को टारगेट ही नहीं किया। और बिलीव मी, अगर ये स्ट्रेटजी आप अपनाओगे ना, आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। रीजन ये है कि देखो फेसबुक हमें चार्ज कर रहा है सीपीएम पे। मैं एक नोटपैड समझा के आपको बताता हूँ थ्योरी। फेसबुक हमसे किस तरीके से चार्ज कर रहा है, सीपीएम पे। सीपीएम का मतलब क्या है, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस, ठीक है। हर 1000 इंप्रेशंस के हमसे पैसे ले रहा है। और मैंने जो फील किया है, फेसबुक की ऑडियंस क्योंकि मिक्स ऑडियंस है, फेसबुक की ऑडियंस में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अलग तरह की टारगेटिंग है, और वो जो है फेसबुक पर ऐड भी बहुत ज्यादा है आप कंपेयर करोगे तो इंस्टाग्राम से, ठीक है। और फेसबुक क्या करता है कि आपका जो आपने मतलब 100 रुपए लगा दिए, तो 100 रुपए में से वो 70 रुपए तो फेसबुक पे ही खर्च कर देता है, ठीक है। फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे ही वो करेगा, आर्टिकल्स पे, इनफीड पे, मार्केट प्लेस पे, इधर इधर इधर। और फेसबुक की ऑडियंस जो है ऐड देख देख के दुखी हो चुकी है, मैं आपको बता रहा हूँ, फैक्ट, ठीक है। और आप फेसबुक को चेक कर दीजिए और उस अमाउंट को लगाइए इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पर मैंने बताया कि आपकी रीच ज्यादा होती है, ऑर्गेनिक रीच भी ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विस है, मैंने एज ग्रुप आपको बताया कि बस 30 तक के एज ग्रुप को टारगेट करना। इंस्टाग्राम से अगर आप चाहते हैं कि रियल एस्टेट का बिजनेस करना चाहते हैं तो अफोर्डेबल से ज्यादा मत चलना, ठीक है। अफोर्डेबल के लिए आप अच्छी लीड निकाल सकते हो, जहां तक मुझे आइडिया है, मैंने निकाली भी है, ठीक है अमित, ओके सर, ठीक है। तो अफोर्डेबल के लिए आप इंस्टाग्राम ये टेक्निक अपनाना, आपकी कॉस्ट पर लीड बहुत डाउन हो जाएगी। मैं कहूँ कम से कम 45% सस्ती होगी लीड आपकी, 45% लीड जो आपकी कॉस्टिंग है वो आपकी सस्ती हो जाएगी अगर आप सिर्फ इंस्टाग्राम को चूज करते हो। ये मैं आपको अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपका प्रोडक्ट उस तरह का होना चाहिए, ठीक है। ओके सर। और ये रीच ज्यादा होगी, देखो मैं आपको करके बता रहा हूँ, ये लीड कितनी हो रही है, 16,000 से 46,000। अगर मैं फेसबुक लगा देता हूँ तो इसमें इसी बजट में तो लीड कितनी है, 8,000। देख रहे हो आप, यस सर। रीच का फर्क देखो कितना हो रहा है, 16 से 46, मतलब अगर इंस्टाग्राम पे चलाओगे तो 46,000 तक पहुंचेगी, 16,000 से बढ़िया 16,000। और यहाँ पर 8,000, आधी रीच होगी कि नहीं होगी उसी बजट में, यस सर। तो आप मेरी बात को समझो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर क्योंकि इंस्टा फेसबुक पर एडवर्टाइजर इतना है, इतना ज्यादा है कि लोग एडवर्टाइजमेंट को, ठीक है। और अगर इस तरीके से आपने बना दिया तो मैं कह रहा हूँ रिजल्ट मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपके, कॉस्टिंग सस्ती, रिजल्ट ज्यादा। और ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ, समझे? यस सर। तो एक तो ये तरीका है इंस्टाग्राम पे ऐड करने का, इंस्टाग्राम के रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे रहेंगे, ये मेरा मानना है, ठीक है। अगर ये टेक्निक आप लोगों ने यूज कर ली तो आपको फायदा होगा। सेकंड है कि भाई आपको क्या करना है, अब इंस्टाग्राम पे आ जाओ। अब क्योंकि स्क्रीन शेयर का तो तरीका है नहीं, अब इंस्टाग्राम पे बनते हैं दो तरीके से अकाउंट, एक बनता है आपका पर्सनल अकाउंट और एक बनता है बिजनेस अकाउंट। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना बिजनेस अकाउंट बनाया हुआ है? मैं तो सर इंस्टाग्राम यूज ही नहीं करता, बंद कर दिया मैंने। भाई आज की जरूरत है इंस्टाग्राम कर लो, मैं भी कम यूज करता हूँ, लेकिन करता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम पे ही है भाई, वो मेरी प्रोफाइल, मेरी सारी चीजें मुझे इंस्टाग्राम पे देखते हैं। हाँ जी। तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, आज तो आपको समय के साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। आप बिना ऐसे कह के नहीं चल सकते कि भैया मैं तो इंस्टाग्राम यूज नहीं कर सकता, इंस्टाग्राम करना ही पड़े, ठीक है। हाँ जी शशांक, आप यूज करते हैं इंस्टाग्राम? यस सर। चलिए शशांक करते, राधा भी करती है, रेखा भी करती है। रेखा करते हैं आप? रेखा तो है ही नहीं, कहाँ गई?
कट गया, कनेक्शन कट गया उसका। राधा आप करते हो? ज्यादा नहीं सर, बहुत कम। देखिए अकाउंट बनाया और कुछ नहीं। चलिए कोई बात नहीं। तो पहले तो मैं स्टॉप स्क्रीनिंग करता हूँ आप लोगों से और अपना मोबाइल पे ही दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ आप लोग इसे फॉलो कर लीजिएगा प्लीज। ओहो हाँ। देखिए इंस्टाग्राम की जो अगर स्क्रीन जो है आपकी, अगर उस पे आपकी पे आता होगा एडिट प्रोफाइल और इनसाइट्स, अपना इंस्टाग्राम खोल लीजिए प्लीज। इस तरीके से वैसे बिजनेस अकाउंट ही क्रिएट करना चाहिए ना इंस्टाग्राम पे, अगर मतलब रियल एस्टेट का बिजनेस, मतलब कोई भी टाइप का बिजनेस करना है तो बिजनेस अकाउंट सही रहेगा ना। हाँ बिजनेस अकाउंट है, कम से कम एडवर्टीजमेंट तो आप बिजनेस अकाउंट से ही कर सकते हैं, बाकी काम तो आप वैसे से भी कर लेंगे। ठीक है, तो भाई आपका जो प्रोफाइल है उस पर लिख रहा होगा एडिट और इनसाइट्स, ये लिख रहा है राधा? हाँ जी, प्रमोशन में लिखा होता है सर। प्रमोशन है तो इसका मतलब तो बेटा आपका बिजनेस प्रोफाइल ही है। ठीक है, यही डिफरेंस होता है। प्रमोशन अगर तीनों वाले एडिट, प्रोफाइल, प्रमोशन और इनसाइट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपका क्या है, बिजनेस अकाउंट है। आपने बिजनेस अकाउंट बना रखा है शशांक भाई, नॉर्मल के लिए नहीं आएगा। ठीक है सर वो मोबाइल पे ही चल रहा है, आपको बोलिए। हाँ मोबाइल, तो इसलिए मैं देख नहीं पा रही हूँ। अरे आप अपना इंस्टाग्राम खोलो ना, हम साथ साथ बात करेंगे ना। तो फिर वो सब मोबाइल में ही चल रहा है ना आपका, आप स्क्रीन शेयर करोगे फिर दिखेगा नहीं मुझे। नहीं मैं स्क्रीन शेयर नहीं करूंगा, मैं आपसे वैसे बोलता रहूंगा, आप अपने मोबाइल में देख लो। ओके ओके। लैपटॉप पे तो ओपन हो रहा है, लैपटॉप में तो ओपन हो रहा है इंस्टाग्राम। हो तो रहा है लेकिन कोई चीज तो नहीं कर पा रहे हैं। आपकी जो पोस्ट है केवल वो देख सकते हैं, नई पोस्ट नहीं डाल सकते, नई पोस्ट नहीं डाल सकते, कुछ नहीं कर सकते, केवल ओपन होता है। ओपन कर लिया आप लोगों ने? तो आपके पे आ रहा होगा, आपकी जो इंस्टाग्राम है उस पर एडिट प्रोफाइल और इनसाइट्स आ रहा होगा, ऐसा ही है? हाँ जी, एडिट प्रोफाइल तो आ रहा है। एडिट प्रोफाइल, उसके साथ में क्या आ रहा है एडिट प्रोफाइल के? ये तो नहीं आ रहा सर कहीं। और कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, वो आपका इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपका बिजनेस, मेरा बिजनेस अकाउंट है। तो एक काम करता हूँ मैं, 1 मिनट में अपना प्रोफाइल जो है आपकी तरह नॉर्मल प्रोफाइल कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसे चेंज कर लेता हूँ। हाँ, तो सो दैट कि आपके साथ चलूँ ना, नहीं तो मुझे पता नहीं चला आपकी स्क्रीन पे क्या आ रहा है, मेरी पे क्या आ रहा है, सब एक जैसे हो जाएंगे। ठीक है ना, मैं इसे नॉर्मल कर लेता हूँ और फिर इसे दोबारा बिजनेस बनाऊंगा। ठीक है, creator privacy ads thumbs. इसमें ऑप्शन नहीं दे रहा है, ये दोबारा रिटर्न करने का कहाँ से देगा? अच्छा, बात नहीं कर पा रहे? चलिए
मैं ये बोल रहा हूँ कि बाद में कर पाऊंगा, तो नहीं, मेरा इंस्टाग्राम डाउनलोड ही नहीं कर रखा अभी तक। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कर लेना। ठीक है, तो यहाँ से आप इंस्टाग्राम पे वैसे चला सकते हैं, वैसे चला, तो होगा आप लोगों का। यस सर। चलिए बहुत अच्छा सर हो गया। अब गो टू प्रोफाइल पे चले जाइए। अब आपकी जो प्रोफाइल है उसमें 3 ऑप्शंस आ रहे होंगे बीच में, एडिट प्रोफाइल, प्रमोशंस और इनसाइट्स। आ रहा है? हाँ जी, प्रोफाइल और प्रमोशन तो आ रहा है सब। आ रहा है ना, एडिट प्रोफाइल, प्रमोशन और इनसाइट। अब प्रमोशंस पे चले जाइए आप। प्रोफेशन पे जाने के बाद वो आपसे पूछेगा कि भाई अपना पोस्ट जो है, जो कोई पोस्ट आपको करना है तो कर लीजिए, अदरवाइज जो आप जैसे करना चाहते हैं वैसे कर लीजिए। ठीक है, आप अपना पोस्ट जो है, जो आपको पोस्ट बनाना है वो चूज कर लीजिए। 1 मिनट, मेरा फोन आ रहा है, मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहा है? हाँ यहाँ पे मैं नितिन बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया मीडिया सॉल्यूशन से। अपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए अप्लाई किया था ना, कानपुर से। नितिन डिजिटल के वाले पेज पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए अपने इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे अप्लाई। अच्छा अच्छा, तो वही मैंने आपको किया था। हाँ, हमारा मंडे से बैच स्टार्ट हो रहा है, फीस 20,000 रुपये है, और अभी मैं क्लास में हूँ तो मैं अभी आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, तो आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर से हाई कर दीजिए, मैं डिटेल आपको भेज देता हूँ। ठीक है, प्लीज़ अपने नंबर से व्हाट्सएप करके हाई करके भेज दीजिए, मैं आपको डिटेल भेज दूँ। ठीक है, हाँ जी, तो अब प्रमोशन में जाइए। कोई पेज पोस्ट आपने क्रिएट करनी तो क्रिएट में चले जाइए, और भाई अपना जो पोस्ट है, जो आपने पहले जो भी आप ऐड करोगे ना, पहले जिसकी एडवर्टीजमेंट चलानी है उसको सबसे पहले इंस्टाग्राम पे डालोगे। ठीक है, वही से उठाओ वो, फिर नीचे क्रिएट पे गए तो क्रिएट प्रमोशन का ऑप्शन है नीचे, है कि नहीं है? जब क्रिएट पे बटन पे डालोगे, अब मैं वापस आ गया हूँ यार, बिल्कुल आप लोग बहुत धीरे चलते हो। ठीक है, क्रिएट पे आपने प्रमोट और पोस्ट आया होगा पहले तो, अब नहीं तो क्रिएट का ऑप्शन है, क्रिएट पे दबाना है, क्रिएट जिस पे भी जाना चले जाओ। तो वो आपसे जब भी पोस्ट पे डालोगे तो कहा आपकी प्रोफाइल को पोस्ट करना है, इस पे ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट वेयर टू सेंड पीपल। आ रहा है कि नहीं आ रहा? हेलो, आ रहा है सर, सेलेक्ट वेयर टू सेंड पीपल। वेयर टू सेंड पीपल, तो योर प्रोफाइल, योर वेबसाइट, अगर अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके जाना चाहते हो, अपनी प्रोफाइल पे विजिट कराना चाहते हो, या डायरेक्ट मैसेज करवाना चाहते हो, तो अगर आपको लीड चाहिए तो पहले दोनों ऑप्शन आपके लिए ठीक नहीं है। सॉरी, मेरा माइक ऑफ हो गया था। मैं कह रहा हूँ अगर आप लीड जनरेशन करना चाहते हो, इंक्वायरीज चाहिए आपको, तो पहले दोनों ऑप्शन जो है वो ठीक नहीं है। आपको तीसरा जो ऑप्शन है वही चूज करना पड़ेगा, वही करना चाहिए। ठीक है, जिनको अपने फॉलोअर्स बनाने हो तो प्रोफाइल पे लेके जाए, अदरवाइज जो है जिनको लीड चाहिए वो अपना वहां पर लेके जाए। ठीक है, डायरेक्ट मैसेज, और डायरेक्ट मैसेज करने के बाद ऊपर एक बटन दबाना होगा आगे बढ़ने का, तो राइट हैंड साइड में ऊपर जो बटन दबा है उसके ऊपर चले जाइए। फिर आएगा ऑडियंस का ऑप्शन, आ रहा है सिलेक्ट योर टारगेट ऑडियंस, है ना? तो इसमें जो अपना शहर डाल दीजिए, जो डालना है डाल दीजिए, और जो जो चीज आपने डालनी है वो डाल दीजिए। ठीक है, क्रिएट अपना ऑडियंस का नाम है, लोकेशन है, इंटरेस्ट है, हाँ जी, और एज और जेंडर भी है। पर ये ऑडियंस नेम मतलब कि क्या नाम रखो आप, क्या नाम रखते हैं ये तो आपने रखना है, ऑडियंस का नाम आपकी सहूलियत के लिए है। राइट राइट राइट, बातें समझ में आया कि नहीं? यस सर। फॉलो कर रहे हो ना साथ में? पीछे छोड़ तो बोल दो ना पीछे छूट रहे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ऐसे मुझे पता नहीं था, मैं पूछ रहा हूँ तो बता रहा हूँ। अब कहाँ से बताओ, रुक जाओ, कहाँ पर हो गया?
नहीं, कर लो कोई इतनी मुश्किल नहीं है। प्रमोशन पे जाकर के या किसी भी पोस्ट पे जाकर के अपनी कोई भी पोस्ट है ना उस पर क्लिक कर दो, जो भी तुम्हारी पोस्ट है, ठीक है। जिस पर तुम क्लिक करोगे तो उसमें नीचे प्रमोट का बटन आएगा, पोस्ट के जस्ट नीचे आएगा प्रमोट का बटन आएगा। इसके नीचे जो ये दिखा रहे हैं, जैसे ऑडियंस का नेम डाल दिया, लोकेशन डाल दी, इंटरेस्ट जो एक पूछ रहा है, इसमें इंटरेस्ट में क्या फिलअप करना है? इंटरेस्ट में वही करना है जो फेसबुक पे इंटरेस्ट हम डालते थे, कौन से लोगों को टारगेट करना चाहते हैं। ओके, ठीक है। हाँ जी, राधा आप बिल्कुल होम पेज में किसी भी पोस्ट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है सर। उसके नीचे प्रमोट का बटन आ रहा होगा, ठीक है सर। प्रमोट के बटन पे क्लिक करिए। अब आइए उसमें योर प्रोफाइल योर वेबसाइट डायरेक्ट मैसेज। रुकिए सर 1 मिनट। अरे बहुत स्पीड स्लो है इसका मतलब नेट की। देखा आपका हो रहा है रेखा? शशांक आपका सर इसमें बजट आ रहा है। बजट तक पहुंचे। शशांक आपका बेटा? शशांक हाँ सर, हाँ सर, हो रहा है? हाँ सर। आपका तो पहले से बिजनेस अकाउंट बना के बैठे हुए थे, है ना? क्रिएटर। क्रिएटर? अरे बाप रे, वो पहले से एडवांस है आप लोगों से। सर ये कोई भी पोस्ट कभी करेंगे तो फिर इसको डिलीट कर सकते हैं ना तुरंत? हाँ डिलीट हो जाएगी, और डिलीट का ऑप्शन भी होगा इसमें, ऐसे थोड़ा डिलीट का ऑप्शन ही नहीं होगा। तो मैं तो ऐसे ही डाल रही हूँ। जब वो जिस पोस्ट के ऊपर जाओगे तो 3 डॉट आएंगे, 3 डॉट पे क्लिक कर देना और वो डिलीट कर देना, ठीक है। अरे अपनी कोई भी फोटो इंस्टाग्राम पे कभी तो कोई फोटो डालेंगे, हाँ उसी फोटो पे क्लिक करिए, उसके नीचे प्रमोट का बटन होगा। ठीक है। अब हम कराएंगे थोड़ी ना आपसे प्रमोट के, अपनी फैमिली फोटो प्रमोट करो भाई, आप छोड़ दो लास्ट वाला बटन मत दबाना। हाँ जी सर, प्रमोट तो आ रहा है। प्रमोट पे क्लिक करो। आगे पेज क्रिएट कर रहा है। अब आपको सिलेक्ट वे टू सेंड। फेसबुक पेज। अब फेसबुक पेज पे पहुंच गए सीधे। कनेक्ट टू फेसबुक पेज लिख रहा है ये तो। सिलेक्ट वे टू सेंड पीपल, ये नहीं हो रहा उस पे पोस्ट के नीचे आ रहा है। अब वेबसाइट पे करना है। नहीं डायरेक्ट मैसेज पे करोगे तो लीड जनरेशन करना है तो, ठीक है। क्योंकि मैसेज से तो आप रिप्लाई करोगे किसी का, वैसे कैसे कर दोगे। अब राइट हैंड साइड में टॉप पे देखो एक क्रॉस आगे का बटन बना है, आगे फॉलो आगे उस पे क्लिक करिए। क्रिएट योर ऑडियंस के लिए। ऑडियंस के लिए अपना क्रिएटर और अपने ऑडियंस बना सकते हैं जैसे फेसबुक पे बनाते थे, और बाकी काम सेम वैसे ही है जैसे फेसबुक पे करते थे, अपना आप कर लो, ठीक है। और बाद में बजट पूछ रहा होगा, और बजट अपना जो कम और ज्यादा करना हो कर लेना, और भाई से पोस्ट कर लेना, हो जाएगा, ठीक है। तो आज मैंने आपको दोनों तरीके से इंस्टाग्राम पे ऐड बनाना सिखा दिया है। पहले मैंने बताया फेसबुक के प्लेटफॉर्म से, सेकंड मैंने आपको बताया इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म से। और इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म पर हमारे पास बहुत लिमिटेशन है, हम मैसेज का ही जो है लीड जनरेशन के लिए चला सकते हैं, आपके पास मैसेज आते रहे और आपको बहुत अटेंटिव रहना पड़ेगा, और वैसे नहीं बना सकते इंस्टाग्राम के जो ऐड है, मतलब वैसे लीड जनरेशन वगैरह वैसे नहीं कर सकते, कॉल वगैरह नहीं है, नहीं वो नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा, वैसे फेसबुक से हो जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से इंस्टाग्राम पे ऐड बना सकते हो, और मैंने आपको दोनों तरीके जो है वो बता दिए हैं। फेसबुक के पर्सनल प्रोफाइल को प्रोफेशनल अकाउंट में कैसे बदला जाता है, सॉरी इंस्टाग्राम के पर्सनल प्रोफाइल को इंस्टाग्राम के प्रोफेशनल अकाउंट में कैसे बदला जाता है वो भी समझा दिया है। और आपको इस समय जो पूछना है आप आराम से पूछिए, जो डाउट्स है वो अपने क्लियर कीजिए। ऐड बनाने मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिए। रेखा बजट वाली बताइए, जैसे पेज बनता है फेसबुक पर वैसे नहीं बनता है। ये पेज ही तो है,
नहीं, ये तो बजट, इसमें तो बजट है ना, इसमें कुछ लिमिटेड बजट देना पड़ेगा। जैसे फेसबुक में ऑर्गेनिक था, इसमें ऑर्गेनिक वाली नहीं है। आप उसमें ऑर्गेनिक कर सकते हैं, आप उसमें पैसा मत चाहिए, आप वैसे डालते रहिए। अब मैंने बताया कि आप हैशटैग लगाइए, अपने फोटोज डालिए, ऑर्गेनिक बाकी चीजें तो ऑर्गेनिक अपने आप होती रहेंगी। ये तो जब पेड तो जब प्रमोट के बटन पर आप दबाएंगे, अदरवाइज तो ऑर्गेनिक ही होता रहेगा। जरूरी थोड़ा है कि आपने ऑर्गेनिक करना ही नहीं है। ऑर्गेनिक बूस्ट का आता है, उसमें ऐसे प्रमोट का आ रहा है, इसमें नीचे। हाँ, आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, जैसे फेसबुक में बूस्ट होता है उसमें इसमें प्रमोट का बटन होता है, ऐसा कर समझ सकते हैं। ठीक है, अलग से ऐड नहीं बनती, अलग से मतलब एड्स मैनेजर नहीं है इसका अलग से उस तरीके से। बाकी ये पेज है और ये आपका पेज अपना यूज कर सकते हैं आप आराम से। आप पर्सनल प्रोफाइल भी बना सकते हैं, प्रोफेशनल प्रोफाइल भी बना सकते हैं, दोनों भी बना सकते हैं। ठीक है, और बताइए, और कुछ क्वेश्चन आपका? सर इंस्टाग्राम पे जो हमारी ऑर्गेनिक रीच होती है ना, वो जो हमारे फॉलोअर्स आते हैं, जो रीच हमारी बढ़ती है, वो ज्यादा दिनों तक रह नहीं पाती। इसका मतलब ये है कि आप उनको वो चीज नहीं दे रहे जिसके लिए वो आपके पास आए। आपको कंसिस्टेंट होना पड़ता है इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे आपको कंसिस्टेंट होना पड़ता है, और ऐसा नहीं है आज मैं जलेबी की पोस्ट डाल रहा हूँ, कल मैं ट्रैवल की डाल रहा हूँ, परसों मैं क्रिकेट की डाल रहा हूँ। समझ रहे हैं बात? तो जो सब्जेक्ट हमने लिया, लोग आपके पास इसलिए आए हैं, उसी पे आपको जो है ऐड बनाना है। ठीक है, जिस सब्जेक्ट पे आपने जो है ऐड बनाया है उसी पे जो है आपने बनाना है। और बताइए, जब फिर आपकी फॉलोअर जो है धीरे धीरे रुकेंगे, फिर उसके बाद उसका रीजन भी होना चाहिए। और बताइए, पूछिए। पूछिए अमित, पहले आप पूछिए। जैसे हम लोग जैसे ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं फेसबुक के अंदर, ठीक है? हाँ हाँ, तो इसमें भी कुछ ऐसा ऑप्शन होता है कि जैसे ग्रुप ज्वाइन करके फिर मैं इसी जो न्यू मतलब जो मेरी पोस्ट है उसको मैं इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकूं ग्रुप के अंदर, कुछ ऐसा होता है क्या ऑप्शन? नहीं, इसमें आसान नहीं होता, ग्रुप्स वगैरह नहीं होते ना, ग्रुप्स वगैरह नहीं होते। ठीक। हाँ जी, राधा आप बोलिए। मैं तो क्वेश्चन ही भूल गई। कोई नहीं, आराम से, कोई जल्दबाजी थोड़ी ना है, आराम से जितना टाइम। क्वेश्चन ले लो आप। और कोई बोलिए, बताइए, कोई भी क्वेश्चन है किसी और से, कोई और सब्जेक्ट को जब तक जो पढ़ा है उसमें कुछ, या जो आपके मन में क्वेश्चन आता हो किसी और सब्जेक्ट को लेकर भी आपका। आपने पूरा हैशटैग के लिए रहते टाइम एक ही बार में 30 हैशटैग कर देंगे? हाँ, आपको लगता है कि आप मनाली घूमने गए हैं तो आप लिखिए हैशटैग मनाली, ट्रिप टू मनाली, फैमिली विद मनाली, चाय विद मनाली, ठीक है, इंडियन टूरिस्ट प्लेस, इंडियन, ये जो आपके दिमाग में आता है, जो आपको रेलेवेंसी लगती है, लेकिन रेलेवेंसी के साथ, ऐसा नहीं कि भाई बिना रेलेवेंसी के। ठीक है, उससे रिलेटेड अब तो सर गूगल में मिल जाता है। हाँ जी, हैशटैग तो सर गूगल में मिल जाते हैं, इंस्टाग्राम के बढ़िया बढ़िया। हाँ, ये तो मुझे नहीं पता था, मैं तो अपने लगाता हूँ, कभी लगाता भी तो ठीक है। वैसे इंस्टाग्राम की रीच वैसे भी अच्छी बढ़ेगी, अगर आप कंसिस्टेंटली बढ़ाएंगे तो इंस्टाग्राम बहुत आपको सपोर्ट करेगा। ये उतने पैसों में हेडर पे कंटेंट लिखते हैं सर, उसी में हैशटैगिंग करना है सारा हेडर पे। हेडर पे लगा दीजिए, कंटेंट में कहीं भी लगा दीजिए, ऊपर लगा दीजिए, उसके बाद कंटेंट लिख दीजिए हैशटैग के बाद। ठीक है, पर हैशटैग के वर्ड के बीच में गैप मत रख देना। नहीं नहीं, वो तो टैगिंग काफी कर फेसबुक में भी होती है। हाँ, पता चले किसी को, वो नहीं हो। ठीक है, और बताइए, यूट्यूब में भी होती है आजकल तो टैग, हैशटैग यूज होता है। और बताइए, अब तक के जो भी है जवाब अब तक जो होगा उसमें पूछिए, कोई बात नहीं, आराम से। मन में देखो, आगे बढ़ने का फायदा जब है जब आपको पिछले वाला आता हो। मैं बढ़ता चला जाऊँ, कोई फायदा नहीं है, मुझे वैसे जल्दबाजी नहीं है आप लोगों को कौन कभी खत्म करना है, जब खत्म करना है। मेरा मन कंसर्न है कि आपको आना चाहिए, जो मैं कहना चाहता हूँ आपको डिलीवर होना चाहिए वो।
लोकेश आपको? RSS सुन लो। अनिल जी, इनका तो इंस्टाग्राम है ही नहीं। समझ में तो आ रहा है पर अकाउंट नहीं है, प्रैक्टिस के बाद ही कन्फर्म हो पाएगा मेरा तो। कोई बात नहीं, कभी भी आ जाना आप, टेंशन मत लो। ठीक है, और अब तक जो कहा कोई किसी चीज में क्वेश्चन हो, जैसे पहले आपके कुछ क्वेश्चंस थे, उनमें से कोई आपको लगता हो कि कोई क्वेरी में दोबारा मुझे पूछनी है तो बताइए। जरूरी नहीं इंस्टाग्राम में, इसमें से पहले के किसी क्वेश्चन में आपको लगता हो। ठीक है, तो हम ट्विटर कब करेंगे बता दीजिए। ट्विटर पहले करना है, कैसे करना है? ट्विटर कर लेते हैं, कोई सी बात नहीं है। तो कब करना चाहते हैं बता दीजिए। कल ही करवा दीजिए सर। कल करा दें? टाइम बताइए, यही टाइम या कोई और टाइम? नहीं तो 7 बजे कर लीजिए सर, अगर दूसरों को प्रॉब्लम है। 8 बजे इवनिंग में? हाँ, जैसा सर। एक ही क्लास सब लोगों की आप साथ करेंगे, बाकी तो फिर हम देखेंगे अपने हिसाब से कैसे करना है। ठीक है, तो क्लासेस ही बाकी है ना सर, और तो कुछ नहीं है। हाँ, ट्विटर भी बाकी है, लिंक्डइन भी हो गया, इंस्टा भी हो गया, फेसबुक को तो इसमें आता है दूसरा, क्या व्हाट्सएप भी आता है इसमें या दूसरे? व्हाट्सएप तो फिर दूसरा, व्हाट्सएप तो व्हाट्सएप की तरह चलता है। व्हाट्सएप में भी कोई पेड मार्केटिंग तो स्टार्ट ही नहीं है। व्हाट्सएप तो जैसे आप करते हैं वैसे ही करते रहिए। व्हाट्सएप को फेसबुक के साथ कैसे जोड़ सकते थे वो मैंने आपको बता दिया था, वही करना है बस उसमें। कल की क्लास इसी टाइम पे रहेगी? 8 बजे कर लेते हैं, वादा करें। हाँ ठीक है सर। कई बार आप किसी नंबर पे व्हाट्सएप करते हैं, उससे ऑटोमेटिक मैसेज शूट हो जाता है किसी भी साइट से। हाँ जी, क्या कह रहा है? कह रहा हूँ कि कई बार हम किसी साइट के ऊपर जाते हैं और उसके व्हाट्सएप पे अपनी इंक्वायरी डालते हैं, उससे व्हाट्सएप पे लगा होता है, उससे इंक्वायरी डालते हैं तो उसके इन बॉन्ड का मतलब ऑटोमेटिक मैसेज शूट हो जाता है। बात करेंगे 10 बजे बात करेंगे, हमारी प्रोफाइल ये है। ऑटोमेटिक जो व्हाट्सएप पे जो ऑटोमेटिक हम बना के रखेंगे। शशांक से पूछो, शशांक ने व्हाट्सएप किया था। क्यों जी शशांक, बताओ ना उनको। क्या बताऊं सर, आवाज आपकी को कर रही है। मैं कह रहा हूँ, ये कह रहा है कि वेबसाइट से व्हाट्सएप होता है तो उनको ऑटोमेटिकली मैसेज शूट हो जाता है डायरेक्ट में। तो मैंने कहा शशांक ने मुझे व्हाट्सएप से अप्रोच किया था, वेबसाइट से। मैंने तो सर मुझे पता 3 बार अप्रोच किया था अलग अलग जगह से। हाँ जी सर जी, मैंने आपको व्हाट्सएप से रिप्लाई किया, फिर मुझे व्हाट्सएप की मेरी वेबसाइट है, व्हाट्सएप का ऑप्शन था, इन्होंने वहां पर मुझे चैट किया, फिर मैंने उनको रिप्लाई किया। तो वेबसाइट में प्लगइन आता है व्हाट्सएप लगाने का, वो प्लगइन आप अपनी वेबसाइट में लगा सकते हैं, वर्डप्रेस की वेबसाइट में। ठीक है अनिल? ठीक है सर। और बताओ, और कोई क्वेश्चन आपका हो? ठीक है सर, आई होप कि कल 8 बजे का टाइम रहेगा। और 8 बजे वाला जो आपका, हाँ क्या कह रहे होंगे? कल सैटरडे है भाई, सैटरडे तो है तो मंडे को फ्राइडे है ना सर। मैं तो 8 बजे के आसपास ड्राइव करता रहूंगा, घर जाता हूँ। आपको वीडियो भेज देंगे। चलो वीडियो भेज दो, बात देख लेंगे, फिर मैं आपसे आके संडे को मिल लूंगा घर पे। कोई नहीं, तो फोन करके आ जाओगे। हाँ बोल के क्या जाऊंगा, संडे को मेरे कई डाउट्स है वो मैं संडे को क्लियर कर जाऊंगा घर पे। कोई दिक्कत नहीं, आप आ जाओ। ठीक ठीक है भाई, सभी को गुड नाइट। कल 8 बजे का टाइम होगा। 8 बजे वाला जो लिंक मैंने आप लोगों को पहले सेंड किया होता है ना, उसको डिफॉल्ट बना लेना, ठीक है? उसी लिंक पे कर लेना, ठीक है? ओके ओके।